हेलो गाइस। तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे। तो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। देखो, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्योंकि डिफाइन करते हैं कि हमें किस टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर की मार्किंग करनी है, किस टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री लेनी है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस रेगुलरली हम फेस करते हैं अपनी लाइफ में, और मेरे से भी बहुत सारे, जब भी हम लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं यूट्यूब पे, तब भी मुझसे बहुत सारे सवाल यही होते हैं कि सर, टाइम फ्रेम कौन सा सही है। तो देखो, जो टाइम फ्रेम होता है ना, ऐसा कोई भी वो नहीं है कि कोई भी टाइम फ्रेम 100% वर्क करेगा। ठीक है, तो फेल होगा तो डे वाला टाइम फ्रेम भी फेल होगा, 1 आवर वाला भी, 15 मिनट वाला भी, 5 मिनट वाला, ठीक है, और 1 मिनट वाला भी, ठीक है। तो सिर्फ आपको, आप एक टाइम फ्रेम पकड़ लीजिए। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। आप स्विंग ट्रेडर हो, ठीक है, आप ट्रेड को लेने के बाद एक दो दिन, 3 4 दिन होल्ड करने वाले हो, ठीक है, आप ऐसे ट्रेडर हो, या आप एक डे ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो। ये आपके लिए कौन सा आप ट्रेडिंग स्टाइल सूट करता है, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद, अगर आप लाइक के आप एक स्विंग ट्रेडर हो, तो आप डेली से लेके, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप डेली से लेके 1 आवर तक आप अपने ट्रेंड की मार्किंग कर सकते हो। डेली के चार्ट पे आप पूरा स्ट्रक्चर देखो, 1 आवर के चार्ट के ऊपर आप अपना जो है ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करो। 15 मिनट पे स्ट्रक्चर मार्किंग कर लो या 5 मिनट पे स्ट्रक्चर मार्किंग कर लो, और जब 1 मिनट का टाइम फ्रेम आए तब आप उस पर एंट्री कर सकते हो। तो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो मैं 1 आवर से लेके 1 मिनट तक जो मैं अपने इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ, और वह 1 आवर से लेके 1 मिनट तक यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना 1 आवर का स्ट्रक्चर, मुझे मालूम होना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट में एक जो शॉर्ट टर्म अभी ट्रेंड चल रहा है वो क्या है। 1 डे के चार्ट पे हमें देखेंगे, हमें ओवरऑल ट्रेंड पता लग जाएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। फिर हम 1 आवर के चार्ट पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे, क्योंकि अप ट्रेंड के अंदर भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है। बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड अप है, बट समटाइम मार्केट पुल बैक ले रहा है, तो वहाँ से 1 आवर के चार्ट में आप देखोगे कि एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है, तो हम डाउन साइड के ट्रेड देखेंगे, ठीक है, बिकॉज मार्केट वो पुल बैक ले रहा है। तो उस पुल बैक में भी हमें सेलिंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर उसके बाद है 15 मिनट। अब 15 या 5 मिनट, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग किस ट्रेंड पे करनी है, किस टाइम फ्रेम पे करनी है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करनी है या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करनी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं मोस्टली करता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 आवर के बाद मैं सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं एक डे ट्रेडर हूँ। मैं ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे मार्किंग नहीं करता। 1 आवर का अगर मैंने कर लिया तो उसमें 15 मिनट भी कवर हो जाता है, ठीक है, 5 मिनट भी कवर हो जाता है मोस्टली, ठीक है। और फिर जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता है वो मेरा होता है एंट्री वाला टाइम फ्रेम, कि मुझे एंट्री 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेनी है। तो जब मैं मार्केट हमारे किसी भी ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो में आ जाती है, ठीक है, दैट टाइम पे मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ हमारी एंट्री के लिए। तो अभी हम उसको करेंगे कैसे, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, निफ्टी का ही चार्ट है, और बहुत ही रिसेंट वाला हमने एक एग्जांपल लिया है, जो कि हमने एक लाइव यूट्यूब पे ट्रेड लिया था, तो उसी का हम ट्रेड का एक एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। तो चलो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं। अब हम सबको मालूम है, ठीक है, कि जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में चल रहा है। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। तो सबको मालूम है अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि मार्केट, आप भी जाओगे, आप भी स्ट्रक्चर मैकिंग मापिंग करोगे, ठीक है, तो आप भी क्लियरली देखोगे कि मार्केट क्या कर रहा है। स्ट्रक्चर ब्रेक करके डेली के चार्ट पे अप ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम के साथ ऊपर मार्केट जा रही है, ठीक है। तो अब हमें देखना क्या है। अब मुझे अब मैं हूँ डे ट्रेडर, ठीक है। अब जो स्विंग ट्रेडर है वो तो देखेगा 1 आवर का स्ट्रक्चर, ठीक है, मैं भी देखूंगा, क्योंकि मैं डे ट्रेडर हूँ, मुझे एटलीस्ट 1 आवर का ट्रेड चार्ट है वो मुझे देखना चाहिए स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली 1 आवर के चार्ट पे जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं 1 आवर के चार्ट पे, अब यहाँ से मार्केट बहुत ही बुलिश निकला है, तो इतना नीचे से स्ट्रक्चर मार्किंग करने की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं डे ट्रेडर हूँ, बहुत नीचे जाने की ज़रूरत है नहीं अभी।
मुझे अपने पास वाले एरियाज को ही नोटिस करना है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ से मार्केट डायरेक्टली जंप किया यहाँ तक, एक ये हाई बनाया, ये लो बनाया, उसके बाद फिर से एक ये हाई बनाया, देन अगेन ये एक लो बना दिया यहाँ पे, और अगेन ये हल्का सा इसको हाई बनाया, स्वीप किया हाई को, प्रीवियस हाई को, अगेन फिर प्रीवियस लो को स्वीप किया यहाँ पे, देन उसके बाद अगेन मार्केट ने एक हाई बना दिया। ठीक है, तो ये अभी मेरे पास स्ट्रक्चर चल रहा है। ठीक है, मार्केट मतलब कि अप ट्रेंड में है 1 आवर का। अगर मैं देखूँ तो ये सारे पुल बैक्स हैं। ठीक है, तो अब मुझे मोटा मोटा ये समझ में आया कि मार्केट जो है 1 आवर में अप ट्रेंड में चल रहा है। अब मुझे स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। अब सपोज करो यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक करा। ठीक है, 1 आवर के चार्ट पे हम लोग कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को ब्रेक करा, हम इसको लिख लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, हमने इसको नोट कर लिया कि ये वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। अब मार्केट ने यहाँ से लेके डायरेक्टली यहाँ तक पुल बैक दिया। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ तक मार्केट गया, उसके बाद मार्केट नीचे आया। ठीक है, तो ये वाला मेरे लिए हाई बन गया था। ठीक है, ये वाला हाई बना, तो बाद में मार्केट ने आके इस हाई को स्वीप किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, बट मार्केट ने इसको स्वीप किया 1 आवर के चार्ट के ऊपर। ठीक है, और वहाँ से मार्केट नीचे गिर गया। अब नीचे गिरा मार्केट, तो ये जो प्रीवियस लो लगाया था मार्केट ने, इसको भी स्वीप किया, इस प्रीवियस लो को भी स्वीप किया, विच मीन्स कि अगर मार्केट इस लो को ये लो लगाने के बाद एक हाई बना है, तो विच मीन्स मेरा 1 आवर के चार्ट पे ये क्या हुआ, इंड्यूसमेंट। ये मेरा 1 आवर के चार्ट पे इंड्यूसमेंट हो गया। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, 1 आवर के चार्ट के ऊपर इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ। ठीक है, देन उसके बाद मार्केट कहाँ गया, मार्केट सीधा अप गया, मार्केट यहाँ से उठा, सीधा एक न्यू हाई बना दिया। ठीक है, न्यू हाई बना दी यहाँ पे 1 आवर के चार्ट के ऊपर। यहाँ से इंड्यूसमेंट स्वीप करने के बाद लेके गया यहाँ तक, तो मीन कि अब मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट लो कौन सा हो गया, ये वाला। अब मैं इसको मार्क कर दूंगा कि ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको मार्क कर देते हैं दिस वन। ठीक है, अब मेरे पास ये लो हो गया मार्क। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया था, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो भी हमारा सबसे डीपेस्ट लो बनता है हाई को ब्रेक करने से पहले, प्रीवियस हाई को ब्रेक करने से पहले जो भी हमारा लो बनता है, हम उसको क्या कहते हैं, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मतलब कि अगर मार्केट उसको ब्रेक, लो को ब्रेक करेगा, तो वहाँ पे हमारे लिए स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला लो, इसलिए मैंने इसको ब्लू जोन, ब्लू लाइटर से हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे देखो, अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए लो कौन सा था, ये वाला। तो अब मैं इस शेडो वाले जोन को मार्क कर लेते हैं हम लोग, इस शेडो वाले जोन को, बिकॉज पूरा इसको मार्क करने जाएंगे तो बहुत बड़ा जोन बन जाएगा। ठीक है, तो हम एक शेडो वाले जोन को मार्क कर लेते हैं 1 आवर के ऊपर। हमें क्लियरली समझ में आ गया मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। यहाँ पे अगर मार्केट आएगा तो मैं यहाँ से आके एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, बिकॉज ये एक एक्सट्रीम डिमांड है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर देगा तो यहाँ पे मेरे लिए क्लियरली एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। लाइव मार्केट में हमने यही एनालिसिस किया था। ठीक है, यूट्यूब पे जब हम लाइव कर रहे थे तो हमने सेम एनालिसिस किया था। तो एक फ्रेश एग्जांपल है आप लोगों के लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए। अब मैं डायरेक्टली, मैंने बोला ना, मैं 1 आवर के बाद डायरेक्टली 5 मिनट पे आ जाता हूँ, मुझे 15 मिनट का देखने की जरूरत नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो 15 मिनट में यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, और ये वाला मेरे पास एक इंड्यूसमेंट था, 15 मिनट में यहाँ पे इंड्यूसमेंट था। ठीक है, ओके, ये 15 मिनट का इंड्यूसमेंट था मेरे चार्ट के ऊपर। उसके बाद हमारे पास नीचे ये जोन था एक्सट्रीम लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे हमारे पास जोन था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था, जब मार्केट यहाँ पे आने दी, हमें जिस इसका वेट करना था कि मार्केट यहाँ पे, जब हमने देखा मार्केट यहाँ पे आने के चांसेस है, तो हम यहाँ पे सिंपली वेट करते हैं कि मार्केट इस जोन में आ जाए। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपने देखा होगा कल, अगर आप मेरे चैनल पे थे, नहीं थे तो आप मेरा जाके कल वाला वीडियो देख लेना लाइव सेशन का। तो हमने इस जोन को तो मार्क किया ही हुआ था, ये पूरा जोन तो हमने मार्क किया ही हुआ था। साथ में हमने एक शैडो को मार्क किया था। क्यों मार्क किया था, क्योंकि मार्केट ने इस शैडो को टैप नहीं किया था अभी तक। ठीक है, और हम इस शैडो को हमेशा मार्क करते हैं, हम एज ए ऑर्डर ब्लॉक इसको मार्क करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, इस शैडो शैडो में आ जाता है। इस जो शैडो थी, जो जो विक थी इस ग्रीन कैंडल का,
यहाँ पे मार्केट आ जाता है। ठीक है, अब देखो हमने डेली से रिफाइन करा चार्ट को, 1 आवर पे हमने जोन मार्किंग करा, और अभी हम 5 मिनट पे आके फिर से जोन मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है तो आप, तो हमने कि एक चीज़ और मैंने ड्रॉ करी थी। ठीक है, एक चीज़ मैंने और ड्रॉ करी थी, मैंने थोड़ा सा रिफाइन और करा था इस जोन को 1 मिनट पे। 1 मिनट पे आप देखना, मैंने जाके यहाँ पे दो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी थी, ब्लैक कलर की थी दैट टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू कलर से कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ करी थी। अब हम वेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे हमें कोई सेटअप दे दे कि हमें एंट्री लेना है। अब मुझे, क्योंकि हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, देखो 5 मिनट में हमारे जो शेडो था उसको मार्केट ने यहाँ पे टैप कर लिया था। इस जोन में मार्केट, ये जो शेडो वाले जोन में आ चुकी थी। ठीक है, 5 मिनट में यहाँ पे मार्केट आ चुकी थी, हमने देन 1 मिनट पे शिफ्ट किया क्योंकि मुझे यहाँ से अब का ट्रेड लेना था। 1 आवर में हमारे पास एक जोन था, यहाँ पे एक्सट्रीम जोन था हमारे पास। ठीक है, 5 मिनट में हमारे पास एक शेडो वाला जोन था जिसको मार्केट ने टैप नहीं किया था, मीन्स कि उसने प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी ली थी। ठीक है, फिर देन जैसे ही मार्केट में ये जो ग्रीन कैंडल आती है, मैं बड़ा करता हूँ। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल आती है मार्केट में, ठीक है, दैट टाइम पे हम इस ग्रीन कैंडल के बाद जब ये सेकंड ग्रीन कैंडल भी आ जाती है, देन मैं बोलता हूँ कि हमें इस शेडो पे ट्रेड लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने प्रीवियस के जोन के अंदर आके इस प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप करा था। यहाँ पे इस प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप करा था, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे इस जोन पे आती है तो हम लोग एंट्री भी लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम फटाफट से एक एंट्री जरूर यहाँ पे ले लेते होते हैं। जैसे ही मार्केट इस जोन में आया था तो हमने एंट्री ले ली थी, इसके नीचे ही हमने टॉप लॉस रखा था। और मार्केट ने जैसे ही इस जोन को टैप किया उसके बाद मार्केट हमें एक अच्छी मल्टीपल टाइम फ्रेम हमने एनालिसिस किया। हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम से जो है मार्केट को एनालाइज करा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेने के लिए हमने मार्केट को एनालिस करा। और उसके बाद आपने का रिजल्ट भी देखा होगा। पूरा वीडियो यूट्यूब लाइव वाले मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, जाके आप देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा है। 1:30 बजे के बाद वाला वीडियो है, आप चाहे जाके वहाँ पे देख भी सकते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारे पास एनालिसिस था मल्टीपल टाइम फ्रेम। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी टाइम फ्रेम ऐसा नहीं है जो कि आपको ये बोल दे कि हाँ 100% वही वर्क करेगा। ऐसा कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है। आपको सिर्फ अपने एक टाइम फ्रेम पे स्ट्रिक्ट रहना है। आपको अपने स्ट्रक्चर मार्किंग कर लेना है। आप डे ट्रेडर हैं तो 1 आवर से शुरू हो जाइए, 1 आवर से 1 आवर पे मार्किंग कीजिए। 15 मिनट पे करना चाहते हैं स्ट्रक्चर मार्किंग, 15 मिनट पे कीजिए। 5 मिनट पे करना चाहते हैं 5 मिनट पे कीजिए। आप स्कैल्पर हैं तो आप 1 मिनट में भी कर सकते हैं। आप स्कैल्पर हैं तो आप 1 मिनट में भी कर सकते हैं। मैं स्कैल्पर नहीं हूँ तो मैं 1 मिनट की मार्किंग ज़्यादा नहीं करता, मैं करता हूँ 5 मिनट की मार्किंग। ठीक है, तो मैं स्कैल्पर नहीं हूँ, मुझे ट्रेड थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है। तो अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप लंबा ट्रेड, छोटे ट्रेड 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मार्किंग कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, आप सिंपली देखो यहाँ पे, आप 1 मिनट पे सपोज करो आप स्कैल्पर हो भाई। ठीक है, आप या तो आप डायरेक्टली आप कोई भी टाइम फ्रेम फॉलो नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो हम उसको भी एक बार देख लेते हैं, एनालाइज करके देखते हैं करने में क्या जाता है। ठीक है, तो मार्केट क्या कर रहा है, देखो कंटिन्यूसली यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते हुए ऊपर जा कंटिन्यूसली। ठीक है, तो अब बोल रहे हो कि आपको डाउन साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, लेकिन जब मार्केट जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा आप एक डाउन साइड का ट्रेड ले लोगे। ठीक है, आपको कोई लेना देना नहीं है तो मार्केट क्या कर रहा है, आपको जस्ट 1 मिनट की टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो, वहाँ पे आपको एनालिसिस मिल रहा है, आप वहाँ पे ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे आके आप देखते हो मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुका है अपना। ठीक है, आप आते हो यहाँ पे एक एंट्री एग्जीक्यूट कर देते हो। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बफर लगाते हो ठीक है, उसके बाद आपके फेवर में मार्केट आ जाता है। ठीक है, मार्केट आके फेवर, अब मार्केट क्या हुआ यहाँ पे आके लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब आप अगर आप इंड्यूसमेंट को मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते तो आपके लिए ये वाला एरिया था। अगर आप इंड्यूसमेंट पे ट्रेड करते तो आपके पास ये वाला एरिया था प्रॉपर, आप यहाँ से ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद आपने फिर से ट्रेड ले लिया। ठीक है, आपके फेवर में ट्रेड चला गया, आपने ओके ठीक है अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक करा। ठीक है, अगर आप इंड्यूसमेंट को मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये इंड्यूसमेंट थी यहाँ पे,
ये इंड्यूसमेंट थी, मार्केट आया, इसको स्वीप किया, आपने एंट्री ले लिया, उसके बाद फिर से मार्केट नीचे चला गया। तो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। ठीक है, आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप 1 मिनट में स्कैल्पिंग करने में ज़्यादा बिलीव करते हो, ठीक है, या आप नहीं, तो ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से एनालिसिस करना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको ओवरऑल ट्रेंड पता होना चाहिए मार्केट का। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओवरऑल ट्रेंड से मेरे कहने का मतलब, अगर आपको ओवरऑल ट्रेंड पता है, ठीक है, और सपोज करो मार्केट अप ट्रेंड में, जैसे निफ्टी अप ट्रेंड में है, लेकिन अभी ओवरऑल ट्रेंड में तो मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन सपोज करो मार्केट शॉर्ट टर्म ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में चल रहा है। शॉर्ट टर्म मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो आप डाउन ट्रेंड के ट्रेड एग्जीक्यूट करो। ठीक है, आपका 1 आवर में एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, तो अब आप डाउन साइड में ट्रेड ले रहे हो जब तक कि 1 डे के डिमांड तक मार्केट नहीं आ जाता। ठीक है, तो जैसे ही 1 डे के डिमांड में मार्केट आ जाएगा, वहाँ से आप बुलिश ट्रेड ट्राई करना शुरू कर दो। वहाँ से अगर बुलिश ट्रेड वर्क करना शुरू हो गया, आप स्ट्रक्चर ब्रेक होने शुरू हो गए अप साइड के लिए, तो आप अप साइड में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, तो ओवरऑल ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेंड पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आप अपना 15 मिनट में स्ट्रक्चर मैपिंग करना चाहते हो, 5 मिनट में करना चाहते हो, कंप्लीटली आपके ऊपर है। एंट्री के लिए आप 1 मिनट भी यूज़ कर सकते हो, 3 मिनट भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा रिफाइन नहीं करना चाहते, डायरेक्टली आपके पास रिस्क है, आप डायरेक्टली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एंट्री लेना चाहते हो, वो भी कंप्लीटली आपकी चॉइस। मैं 1 मिनट प्रेफर करता हूँ, तो मैं 1 मिनट के लिए जाता हूँ एंट्री के लिए। ठीक है, तो ये मल्टीपल टाइम फ्रेम को कैसे एनालिसिस करें उसके ऊपर पूरा वीडियो था। आई होप आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, नॉलेज आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, फॉलो भी जरूर करना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने का। तो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।